हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सिखो के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं या नहीं। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट पे जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके प्राइम रीजंस हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन और इसके साथ साथ ओवर एब्यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों, इन सब के इफेक्ट को कम करने के लिए हमने बहुत से मेजर्स भी लिए हैं और इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कम करने के लिए कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ इनडायरेक्ट प्रोविजंस को जानेंगे, जैसे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। फिर उसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन और लास्ट में हम जानेंगे कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसके क्या इफेक्ट थे। तो सबसे पहले जानते हैं इनडायरेक्ट प्रोविजंस को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में और दोस्तों इन्हीं में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देहरादून क्वारिंग केस में सबसे पहले ये बताया गया था कि राइट टू लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और इसी तरह MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी ये कहा गया था कि राइट टू लिव इन ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और दोस्तों, हमारा सेकेंड प्रोविजन है आर्टिकल 19(1)(g। देखिए, ये आर्टिकल बात करता है कि कोई भी सिटीजन, उनका राइट है कि वो कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड या फिर कॉमर्स, वो उन सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये बोला गया है कि अगर आप कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कैरी कर रहे हो जो कि जनरल पब्लिक को इफेक्ट कर रहे हैं, यानी उनके हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, तो आप उन सब बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की। देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और उसमें इंडिया भी पार्ट बन चुकी है। और इसी तरह 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुए थे, जिसमें यह बताया गया था कि वर्ल्ड का जो भी इन्वायरमेंट है वो एक ही इन्वायरमेंट है। और इसी तरह इंडिया भी इन सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का पार्ट होती है, जिसकी वजह से ये इंडिया की कमिटमेंट हो जाती है कि वो इन सब एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करे और फॉलो करे। और यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51C में कही गई है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल लॉ होगा और इसके साथ साथ जो भी ट्रीटीज होगी, उन सब ट्रीटीज को हमें फॉलो करना होगा। और दोस्तों, इन्हीं सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 भी है। देखिए, ये आर्टिकल बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन सब एग्रीमेंट्स को या फिर ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज बना सकते हैं, जिस वजह से इस आर्टिकल 253 का यूज करके एयर एक्ट और इन्वायरमेंट एक्ट, इन दोनों को इनको इम्प्लीमेंट किया गया था और इन्हें इनैक्ट किया गया था। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो के लास्ट टॉपिक पर और जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के क्या इफेक्ट थे। देखिए दोस्तों, इस अमेंडमेंट से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट प्रोविजंस लाए गए थे, जैसे आर्टिकल 48A। देखिए, ये आर्टिकल बात करता है कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, इन सबको प्रोटेक्ट करेंगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51AG, ये आर्टिकल भी बात करता है कि सिटीजन्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को वो प्रोटेक्ट करेंगी। तो दोस्तों, आर्टिकल 48 ये बात करता है स्टेट की ड्यूटी की और आर्टिकल 51AG बात करता है सिटीजन्स की ड्यूटी की। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।